नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हंसला। आज की बड़ी खबर ये है कि जहां तिरंगा रैली निकाली जा रही है, भारत के शौर्य में ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल की उपलब्धियां पूरे देश और प्रदेश भर में गिनाई जा रही। वहीं भाजपा के मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह अभद्र टिप्पणी करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी पे, जो महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, महत्वपूर्ण चीजें उनके अंडर में ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल कराया गया है। विजय शाह ये कहते हैं कि इनडायरेक्टली कर्नल सोफिया को आतंकवाद की बहन बताते हैं। मतलब कि एक मंत्री को ऐसी बातें क्या सूट करती हो, सत्ता में हो के मंत्री। अभी किसी विपक्ष के नेता ने कुछ कह दिया होता तो बवाल हो जाता, मोर्चे खोल दिए जाते। खैर, ऐसे में ना किसी भाजपा के बड़े नेता, बड़े मंत्री का बयान, उनके ऊपर कटाक्ष का बयान भी नहीं आता है। ये कोई इन पर ये तक भी नहीं कहता कि भैया माफी है, गलती है, कोई नहीं। भाजपा से कोई नहीं, एकदम साएं बाएं है सारी चीजें। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री विजय शाह बयान दिए हैं, वहीं जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई थी, वहीं 18 दिन से जो पाकिस्तान की कैद में जवान बीएसएफ के थे पूरन शाह, वो वापस आ चुके हैं। डिप्लोमेटिक तरीके से भारत को उन्होंने सौंप दिया गया अटारी वाघा बॉर्डर पर। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया अंसारी को आतंकवाद की बहन कहते हैं, आतंकवादियों की बहन कहते हैं। अब इसी से वो पार्टी के आचरण को, उस पार्टी का राष्ट्र की भक्ति को, उस पार्टी के आम नेताओं के सोच को अब इसी दहलीज से व्याख्या करके समझ लिया जाना चाहिए कि इनकी राष्ट्रभक्ति क्या हो सकती है। इनके राष्ट्रभक्ति की व्याख्या क्या हो सकती है कि एक हमारा कर्नल को ये कह देना इस नाम पर कि सोफिया जो है वो मुस्लिम है, और मुस्लिम गर्भ में पैदा होना अगर पाप है तो इनकी राष्ट्रभक्ति का इससे अच्छा मापने का कोई फार्मूला दुनिया के अंदर किसी भी हिस्ट्री के अभिलेख में आप पुष्टि नहीं कर सकते। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि इनके मंत्री आज अगर कोई विपक्ष का नेता कह दिया होता तो अब तक उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का धारा लग गई होती, अब तक वो तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया होता। लेकिन ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। कहने का इनका मतलब और तरीका एक ही है कि इनकी राष्ट्रभक्ति साहब, दो आदमी का अगर मैं दुनिया का अगर हिस्ट्री का अवलोकन करते करते मैं यहाँ पहुंचा तो भारत में इन लोगों की जब राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठता है कि आप अपने सिस्टम को, अपने जिस सिस्टम का तुम मालिक हो, जो संचालन करने वाले हो, अगर वो व्यक्ति का एक नेता नहीं, सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ये मध्य प्रदेश सरकार पर उसके ऊपर इतना जघन्य अपराध थोपने के लिए वहां की सरकार अपना संवैधानिक अधिकार चलाने का खो चुकी है। क्या जिस तरीके से ऐसे मंत्रियों के क्या सत्ता तंत्र में और मंत्री बनाना चाहिए जो अपने बयानों, विवादित बयानों से, हाल ही में चाहे सोफिया कुरैशी हो चाहे और भी बयान के विवाद में घिरे रहते हैं। देखिए, ये पियक्कड़ है, ये कमजर्फ है। दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का कि अब कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। आज वही सामते जाम है कि एक जो है कर्नल को मध्य प्रदेश सरकार में शामिल मंत्री के कैडर से के मुखार बिंदु से अगर हमारे कर्नल पर आरोप ये लगता है कि वो आतंकवादी की बहन है, तो इससे बड़ा विधा का दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। उसने संविधान पर हमला किया है, उसमें सद्भाव पर हमला किया है, उसमें संप्रभुता पर हमला किया है, और वैसे मंत्रियों को
तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मगर उनके खिलाफ ना भाजपा के किसी बड़े नेता का ना किसी मंत्री का बयान उनके साथ या खिलाफ कुछ नहीं आता है। वो बुलवाया जाता है। भाजपा का यही परंपरा है, यही कल्चर है कि भाजपा हमेशा सदैव इसकी परंपरा है कि ये गलत के पक्ष में खड़ा होकर के गलत बात का व्याख्या। कालिदास और विद्योत्मा के बीच जो विद्वानों का समागम हुआ था, वो विद्योत्मा को इसलिए हराया गया, उस व्यक्ति से हराया गया जो महान, उसे मूर्ख का लाइसेंस प्राप्त था, उसने विद्योत्मा जैसे विद्वान को हरा दिया। वही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। ये इसी तरह संविधान से खेलती रहती है, देश के वैभव से खेलती है, देश की संप्रभुता से खेलती है, देश की एकता और अखंडता से खेलती है और देश का संविधान से खेलती है। इसकी यही राष्ट्रभक्ति की लाइन है, इससे कोई दूसरा लाइन हो नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी के पास। बने रहिए हमारे साथ। दूसरी पार्टी के नेता या विपक्ष ने जिस तरीके से बयान कर दिया, तो विजय शाह कैबिनेट मंत्री हैं आपकी ही सरकार, क्या इस तरीके से बयान देते, क्या कहेंगे? उनके खिलाफ कोई मतलब कुछ होता ही नहीं है। नहीं, ये बयान उनका दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस चीज का खंडन करता हूं और उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देश की जो एकता अखंडता है उसका सबका सम्मान होना चाहिए और वो भी हमारी कर्नल रही है और बहुत साहस से लड़ी हैं और बहुत से हमारे मुस्लिम समाज के लोग रहे, बीर अब्दुल हमीद रहे हैं, पीजे अब्दुल कलाम रहे, सब देश के लिए लड़े हैं और देश की आज़ादी में, देश के उसमें इनका बड़ा योगदान है। अब उन्होंने किन परिस्थिति में दिया, इस पे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार करना चाहिए। अगर रही बात अगर बयानों की, तो बयान तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी तो दिया था, उस पे कौन सी कार्रवाई हुई? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी दिया कि पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए, वो क्या क्या उसने ने कहा और स्टालिन ने क्या क्या कहा, उस पे क्या कार्रवाई हुई? हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनावपूर्ण स्थिति और जो एक महिला के आचरण पे एक बार फिर से सवाल उठा कि आतंकवाद की बहन, हालांकि कर्नल सोफिया ने जिस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में निभाई, उसके बाद उनको ये इज्जत भाजपा की तरफ से, भाजपा के मंत्रियों की तरफ से दी जाए। नहीं, वो मंत्री जी पता नहीं कौन से, हमको भी लग रहा है कुछ नशे वशे में रहे हैं भाई। ऐसा अगर उन्होंने कहा है तो हम ऐसे मंत्री का मंत्री आप नशा करेंगे तो प्रशासन का क्या? ऐसे मंत्री नहीं, अच्छा मंत्री आप नशा करेंगे, नशा करके मंच पे हैं, मंच पे नशा करके जनता को संबोधन कर रहे हैं। हम ऐसे मंत्री का के पक्ष में नहीं हूँ, मैं देश के साथ हूँ। देश की वो बेटी है और उसने बड़ा ही साहस के साथ और पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है, देश का सिर ऊंचा किया है। उसके विषय में अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय है और ऐसे मंत्री को मैं खुद से मांग करूंगा कि ऐसे मंत्री को अब आकर करके माफी मांगना चाहिए। आप सगी बहन कह दिया, जब विवादों में घिरे मंत्री तो सगी बहन बता दी। हाँ, तो वही माफी मांगी तो चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए भाई। गलती से जबान किसी कहीं निकल जा सकता है और उसको समझ गो और आगे एक आदमी क्या एक आदमी को वो मंगवाए मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री से किसी ने कहा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा है देश के लिए, देश के लिए। अच्छा आप बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंह से निकल गया बस, वो उसको फांसी चढ़ा दो, वो भाजपा का फांसी चढ़ा दो, भाजपा के नेता को, और चाहे कांग्रेस के नेता सब कुछ भी कहते रहे, एक आदमी का उससे थोड़ी आप सरकार बड़ी होती, समझ गो। और मंत्री जब ऐसे मंत्री को सत्ता तंत्र में रहना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे आप व्यक्ति को उसको कठोर से कठोर भारतीय जनता पार्टी को उसको सजा देनी चाहिए, उसके संसदीय दल को उसके आचरण को उसको ध्यान देना चाहिए और ऐसा नहीं है उन्होंने गलत कहा। मैं इसका 18 दिन तक के बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान कैद में रखता, हालांकि वो गलती से वो सीमा पार कर गए, मगर इस पर ना भारत ने, या अगर हम बात करें ना भारत की तरफ से कोई बयान आता, ना किसी कोई बोलता है। जब आज वो बीएसएफ के जवान अटारी वाघा बॉर्डर में डिप्लोमेटिक तरीके से भारत को सौंप दिया जाता है, तब उनकी खुशियों का जश्न मनाया जा रहा है। नहीं तो अभी तो लड़ाई चल रही थी, अब तो आप इसी सब चीजें जो अभी कहा जा रहा है, अभी तो क्या एक पागलपंती का काम एक अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है।
हमारे देश में हस्तक्षेप कर रहा है, उसको हम अमेरिका का राष्ट्रपति जिसकी सरकार उसको कहना चाहिए भैया फूफा ना बनो बीच के। नहीं तो हम तो कह रहा हूँ, देश की जनता कह रही वो फूफा वो है ही नहीं वो और हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया उसके बाद। अब तुम झूठे हम बनते रहे कि हम अलंबरदार हजरतगंज के मालिक हैं, जब हम सरकार नहीं कह रही, अब हजरतगंज के लोग नहीं मान रहे तो तुम हम झूठे कहते रहे हम हजरतगंज के मालिक। फूफा बनने की कोशिश ना करें, फूफा बनने की कोशिश न करें, वो है ही नहीं हो, वो खत्म हो जाएंगे, समझ गो, और खत्म हो जाएंगे। बात उनकी अमेरिका की कोई क्रिएटिविटी है ही रही नहीं गई। वो सिर्फ खिसिया करके जो हथियारों की जो फजीहत हुई है, उस फजीहत को अपनी सिर ऊंचा करने के लिए अमेरिका ने ऐसा बयान दिया भारत को नीचे, और ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। और उसके पहले भी कई चीजें हुई हैं, समझ गो, और उसके पहले का कोई जवाब देगा? उसके पहले का तो कोई जवाब नहीं देगा। इंदिरा गांधी के वक्त दखल दिया था 7 आए या 17 आए समझौता क्या हुआ था, किसी ने बताया है? किसी ने बताया देश को? अभी तो सीज फायर अमेरिका ने करवा दिया ना, अब यही कोई नहीं कराया सीज फायर, भारत के हित में और वो पाकिस्तान की आम जनता के हित में सरकार ने किया। सरकार लड़ाई थोड़ी लड़ रही, सरकार सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नाश कर रही थी, आतंकवादियों को मार रही थी, आतंकवादियों के लिए आतंकवादियों को मार रही थी। जो कमांडर जिनके हाथ में कमांड थी कर्नल सोफिया, उन्हीं पर अब सवाल उठ रहे। जहाँ एक तरफ पूरा भारत तिरंगा रैली निकल, एक तरफ पूरा भारत जहाँ तिरंगा यात्रा निकालना, शौर्य रैली निकालना, ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेसफुल यात्रा, और यहाँ एक तरफ मंत्री उनके ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन। नहीं देखिए, शौर्य यात्रा निकालिए, कोई आपत्ति नहीं है, और जो बीजेपी को लेकिन नहीं अधिकार है, भारतीय जनता किसी राजनीतिक दल को इसका श्रेय लेने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से सीज फायर से पहले ट्रंप का जो ट्वीट आता है, वो कहीं ना कहीं उनके 56 इंची सीने पर एक क्वेश्चन मार्क पुट करता है। और दूसरी बात ये है, जैसा अभी एक मध्य प्रदेश का जो एक नेता है, अरे कैबिनेट नहीं, वो सब बैकडोर से आते हैं, उनको कैबिनेट में है नहीं है, होना ना होना बराबर है। नहीं, अभी जब हम एक जमीन से स्ट्रगल करके जाते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो एक अलग जलवा होता है। अगर हम ऐसे ही पीछे से धकेल के भेज दिया जाता है तो फिर उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है, बतौर स्टैंप ही यूज किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको ज्यादा सीरियस नहीं लीजिए, उनकी हो सकता है कर्नल सोफिया भारत के ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण रही, पर उन पर भाजपा के नेता या मंत्री ऐसी टिप्पणी आएगी तो नहीं, देशद्रोह का मुकदमा करिए। अगर अभी तक किसी नेता या अगर किसी विपक्ष को लेकर, जैसे कि अजय राय जी ने राफेल के नींबू मिर्ची बांधकर कहा था, तो उन पर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, मनोबल तोड़ने का आरोप लगा था। अब इन पर कौन सा आरोप लगना चाहिए, क्या लगता है? नहीं देखिए, इस तरीके से तो जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की जो एक मिसाल दे रहे हैं ये लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको बाहर करें, कैबिनेट से बाहर करें, अपनी भारतीय जनता पार्टी से बाहर करें, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाएं, तभी तो महिला सशक्तिकरण की बात कर पाएंगे ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे से थोड़ी हो जाएगा। अब उनका एक कैबिनेट में बैठा मंत्री इस तरीके की बयानबाजी कर रहा, इस तरीके का जब सोच रखता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या बात कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के वहीं 18 दिनों से जहां पाकिस्तान की कैद में बीएसएफ के जवान पुरनसा रहते हैं ना, भारत 18 दिन से, हालांकि थोड़े जंगी हालत या युद्ध की हालत अगर भारत के पाकिस्तान की तरफ से कहा जाए तो कह रहा युद्ध, हालांकि हमने आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया था। उस बीच उस दौरान किसी ने उस पुरन पर, किसी ने उस बीएसएफ जवान पर सवाल नहीं किया, किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया। हर डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की क्या अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनको देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि छोटी छोटी बातों के लिए सरकारें श्रेय ले रही हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारा देश इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारे देश के नेता इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि उनको जो है राष्ट्रवाद के नाम पे जो है रक्षा का सहारा लेना पड़ रहा है, चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, आर्मी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इससे बाहर निकलें और अपनी नीतियों को बताएं देश के अंदर कि हमने क्या किया है, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया है, पीड़ितों के लिए क्या, वंचितों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया है। अब एक मैनिफेस्टो लाइए, ईमानदार मैनिफेस्टो, जिसके हर महीने
या हर चुनाव टाइम में मैनिफेस्टो होता है, कहीं ना कहीं मंत्री के जो बयान होता है उसमें मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं जुड़ जाता थोड़ा बहुत। नहीं देखिए, वो जुड़ना अलग बात है, इस तरीके से देश का विकास नहीं होता है। वो खाली अपना विकास करेंगे, अभी जब वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ तो सारे नेता छोड़ के भाग गए थे दिल्ली, तो वो विकास नहीं होता है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ करना चाहिए। क्या लगता है विजय शाह को इस तरीके से बयान देना चाहिए कर्नल सोफिया के समर्थन में? समर्थन नहीं कहेंगे हम उसको, खिलाफ कहेंगे। आतंकवादी की बहन बताया है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए 3 सवाल भाजपा इस समय लेकर के चल रही है। कौन कौन से? पहला उनका है, हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से। तीसरा है, वो कहता है कि हम तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं सहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आता है, भारत में घुसता है, प्रधानमंत्री के सीने पे चढ़ता है और अपनी अंग्रेजी पोक के चला जाता है। अब सवाल ये है, बीजेपी का मंत्री कह रहा है कि कर्नल सोफिया मतलब नहीं, वो उसको सुनिए क्या कह रहा है। मोदी जी ने ऐसा करिश्मा रचा कि जो आतंकी है यहाँ धन पूछ के मारे थे, उनकी बहन को भेज दिया है। देखो टिप्पणियां हालांकि हम चैनल पे नहीं बता सकते हैं। नहीं सुनिए तो, मैं बता रहा हूँ ना कोट करके। बीजेपी नेता ने बोला है कि मोदी ने ऐसा चक्र चला है कि जो आतंकी हमारे हिंदुओं की चड्ढी उतरवा के गोली मार के धर्म पूछ के गए थे, उनकी ही बहन को भेज दिया गया। और किसके लिए बोला है? देश के कर्नल को बोला है, यानी आर्मी के कर्नल को बोला, वो सेना जिसमें न जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है। पहला सवाल है बीजेपी से, क्या नरेंद्र मोदी की इतनी हैसियत नहीं रही उनकी भाजपा नेताओं की कि खुद जाके पाकिस्तान से बदला ले लें? और अगर उनकी औकात नहीं है तो सेना पर भी उनकी आवाज उठाने की उनकी औकात नहीं, क्योंकि हमारी सेना धर्मनिरपेक्ष है। हमारी सेना में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। किसी भी बीजेपी वाले किसी भी भारतीय को सेना पर अगर उंगली उठाता है तो देशद्रोही और गद्दार है, उसको मिसाइल पर बैठा करके पिछवाड़े मार के पाकिस्तान भेज देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी कहते हैं, देश का प्रधानमंत्री बोलता है हमारी लड़ाई आतंकवाद से, पाकिस्तान से नहीं है। तो नोएडा में जितनी मीडिया बैठी हुई थी, सारे टीवी चैनल, यहाँ जितने लोग खड़े, उसमें क्या चल रहा था? इंडिया पाकिस्तान वार। नरेंद्र मोदी के आंखों के अंधे थे क्या? राजनाथ सिंह आंखों के अंधे थे क्या? देश की सरकार आंखों की अंधी थी क्या? मीडिया में चला इंडिया पाकिस्तान वार। फिर चल रहा था, हमने लाहौर पे बम गिरा दिया, कराची पे बम गिरा दिया। आंखों से दिखाई नहीं देता था क्या? हाँ, जब आपका झूठा राष्ट्रवाद बेनकाब होने लगा तो फिर आपने सीज फायर कर लिया, क्योंकि आपको राजनीतिक रोटी नहीं मिल रही थी। और मैं आपको बता दूं, बड़ी प्रमुखता से कह रहा हूं, 24 घंटे इन तीनों को हमको हमारे हवाले कर दीजिए, मैं इनसे कबुलवा लूंगा। पुलवामा की तरह पहलगाम भी इन्हीं के षड्यंत्र का शिकार है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं प्रमुखता से कह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब सेना जीत रही थी तो सीज फायर दूसरा देश करेगा, ट्रंप आकर के भारत में हुकूमत चलाएगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए मैं कह रहा हूँ, केंद्र में भी उनकी सरकार है, इसलिए कह रहा हूँ। दूसरी पार्टी होती तो उसको कहता, मैं भाजपा को नहीं कह देता। केंद्र में बैठे हुए, मुंह में घी जमा के बैठे हुए, और उसके बाद तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और आपको बता दूं तिरंगा यात्रा कैसे निकलती है, आपके दर्शकों को बता दूं। जब एक देश दूसरे देश पर विजय प्राप्त करता है तो एक देश अपना झंडा लेकर के तिरंगा यात्रा निकालता है। और अगर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करता है या किसी यहाँ पर भारत में रहने वाले किसी मुजरिम को मारता है तो उसमें तिरंगा यात्रा नहीं निकलती, उसमें संविधान यात्रा। क्या सिर्फ बिहार की रोटियां सेकी जा रही हैं? अरे इस स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी चुनाव में बिहार की रोटियां सेक रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी सीख रही है। लेकिन हाँ, मैं शुक्रगुजार हूं विदेश मंत्रालय का, जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग आई तो उन्होंने एक मुस्लिम चेहरा भी रख लिया। अब भाजपा को एकदम मतलब औंधे मुंह बल हो गई कि देश में अब ध्रुवीकरण नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद हिंदू मुसलमान एक सुर में खड़ा हुआ कि मैं आतंकवाद को कुचलूंगा, और जो देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। बीजेपी अपने स्टैंड से भाग गई, नरेंद्र मोदी अपने स्टैंड से भाग गया, रक्षा मंत्री अपने स्टैंड से भाग गया, गृह मंत्री अपने स्टैंड से पीछे हो गया कि भैया मैं पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा हूँ, उनके वहां पर पिल्लों से लड़ रहा हूँ। अरे भैया, पिल्ले जिसके वहां तो सीधी लड़ाई पाकिस्तान से, कबूलने में हिम्मत नहीं पड़ रही क्या? कलेजे में दम नहीं है क्या? अरे तुम प्रधानमंत्री हो, कबूलो यार, 140 करोड़ लोग तुम्हारे लिए खड़े। और अगर हाँ, अगर तुम्हारी औकात नहीं है
तो ये पवन शर्मा खड़ा है, तुम कुर्सी छोड़ो, मैं अकेले 21 के बाद 27 मारा था ना, मैं अकेले मार के चला था। तुमने 27 के बदले 7 जवान खो दिए, 300 लोगों को मरवा दिया, कितने लोगों को बेघर कर दिया, तुमने बदला ले लिया और भारत पर नुकसान कर दिया। पाकिस्तान से हारे नहीं हो आप, जीते नहीं हो, पाकिस्तान ने मुंह चिढ़ा दिया तुम्हारे ऊपर, थूक के चला गया, इसका जवाब नहीं है। पूरा केंद्र सरकार यही कह रही है कि हमने मुंह तोड़ बीजेपी सरकार नहीं है, सरकार कोई और है। बीजेपी हमारे भी हो जाएंगे, 273 सांसद हो जाएंगे, हम सत्ता पे बैठ जाएंगे, बीजेपी हट जाएगी। हमें सरकार का स्टैंड रखना, बीजेपी नहीं। बीजेपी तो हमेशा सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए सरकार को नेस्तनाबूद करती, भारत को नेस्तनाबूद करती। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को तिरंगा यात्रा निकालने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि ना तुम जीते हो, तुम थूक के चाटे हो। ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हो आप। ट्रंप आज भी बोला है, कल भी बोला, सऊदी अरेबिया में ओआईसी में बोला, लगातार कह रहे मध्यस्थता मैंने की ट्रंप है। लगातार कह रहा मैंने सीने की नोक पे चढ़ करके परमाणु बम का हवाला देते हुए ट्रेड ऑफ व्यापार, ट्रेड वार स्टॉप ऑन ट्रेड करके मैंने भारत को समझा दिया और समझा पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी चुप है। मगर नरेंद्र मोदी ये कहते, मेरा एक सवाल ये भी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये कहते ट्रेड और टॉक और टेररिज्म एक साथ नहीं होता। एक बात और उन्होंने कहा था, भैया पानी और खून नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चला ना। हमारे सेना के जवान मरे, शहीद कहती कि नहीं कहती आप? पुलवामा में लोग मारे गए, शहीद हुए कि नहीं हुए, खून बहा कि नहीं बहा? तो फिर आप पाकिस्तान में पानी पीने क्यों चले गए? आप क्यों चले गए? पुलवामा के बाद ही तो आप पानी पीने गए थे। तो यहाँ खून चल रहा है, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का पानी पी रहे हैं। बताइए बताइए, बेवकूफ बना रहे हो नहीं? आप पाकिस्तान का पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, और यहाँ पर हमारे जवानों का खून जा रहा है, एक साथ नहीं चल रहा है। तो क्या चल रहा है? आप प्रधानमंत्री क्या कुछ भी बोलोगे? मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने तुमको वोट दिया है, मेरा फर्ज है तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके बातचीत करना, और जो हमारी सेना के विरोध में खड़ा होगा उसकी आंखें मैं नोच लूंगा, चाहे भाजपा को चाहे जिस पार्टी का हो। गद्दारी करने का अधिकार तुमको किसी ने दिया। अगर तुम प्रधानमंत्री बन गए हो या हमारे देश की संस्था पर बैठ गए हो, तो तुम्हें गद्दारी करने का हक किसी ने नहीं दिया। वही करिए जो संवैधानिक पद कहता है, वही करिए जो संवैधानिक पद कहते हैं। हालांकि भाई साहब ने तोते उड़ाने की कोशिश नहीं की, उड़ा ही दिया भाजपा के समर्थनों के। खैर, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान में खुलकर लोग ने अपनी ओपिनियन रखी, जनता रखी, यहाँ तक कि जिस तरीके से खून पानी ट्रेड टॉक सब सारा मुद्दा सब कुछ रख दिया इन भाई साहब ने। हालांकि लखनऊ की जनता ने भी समर्थन दिया सारी चीजों को, सारी बात की। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने रहे शी न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।